इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 मैं तुम्हारे ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो क्या कर लोगे? अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दूंगा। अगर मैं ये कॉन्टेस्ट नहीं जीती तो मैं किसी को नहीं जीतने दूंगी। कातिल को कत्ल करने का मौका बाहर भी मिल सकता था, लेकिन उसने यहाँ इसी रिहर्सल हॉल में रिहर्सल के बीचों बीच कत्ल क्यों किया? आकांक्षा प्रेग्नेंट थी। पंकज ने मरते वक्त अपने खून से ये लिखा है, कॉम 9/9। कॉम 9/9, इसका क्या मतलब हो सकता है करण साहब? कॉम फॉर सर कॉमर्स, या फिर कमिश्नर, या फिर कमिटी। कमिश्नर, कॉमर्स, कमिटी नहीं, कॉम फॉर कंप्यूटर। ऑफ कोर्स कंप्यूटर। 9/9 हो सकता है कि पंकज की फोटोग्राफिक साइट का पासवर्ड हो। कोर्स। मोनिका, मुझे पंकज का ईमेल आईडी दो, क्विक। यस सर। सो इट इज pankajphotographer@yahoo.com। मेरा अंदाजा है कि पंकज ने वो वीसीडी जरूर अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड की होगी। 9/9, 9 times 9। Yes! साहब, इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। गोली चलते वक्त तो बिल्कुल अंधेरा है। कभी कभी अंधेरे में भी सुराग नजर आ जाता है लाठी, बस देखने वाले की नजर चाहिए। मुझे वो ड्रेस देखनी जो मरते वक्त आकांक्षा ने पहनी थी। मुझे यकीन है कि जो गोली चली थी उस पर आकांक्षा का ही नाम लिखा था। करण साहब, यह है वो ड्रेस जो आकांक्षा ने मरने के वक्त पहनी हुई थी।
ये मुजरिम हमेशा ऐसा क्यों समझते हैं कि हम पुलिस वालों के साथ दो कानों के बीच में नहीं होते? पढ़ो, रेडी, लाइट ऑफ करो। यस सर। सर, इसकी तो दोनों तरफ रेडियम है जो अंधेरे में भी चमकता है। एग्जैक्टली। राठी, लाइट ऑन करो। अब समझिए आप, मोनिका जी, कि अंधेरे में गोली क्यों चलाई? यस सर, अंधेरा होने के बावजूद भी उस चमकते हुए डॉट पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता था। यस सर, कातिल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने आकांक्षा की ड्रेस के दोनों तरफ रेडियम के डॉट इसलिए लगा दिए क्योंकि उसने आकांक्षा को ही मारना था। फर्ज कर लो अगर इन डॉट्स को कोई नोटिस कर भी लेता, समझते ही कोई नया डिजाइन है। लेकिन सर, इतना सब कुछ करके उसको फायदा क्या हुआ? इसके दो फायदे। वो समझता रहा कि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई उसे पहचान नहीं सकेगा, और दूसरा फायदा ये था उसके हिसाब से कि वो पुलिस को गुमराह करने में कामयाब हो जाएगा। तो नहीं हुआ। तो फिर आशा को धमकियां कौन देता? आशा को भी धमकियां वही देता था ताकि पुलिस ये समझे कि कोई आशा को मारना चाहता है, आकांक्षा को नहीं। और किसी ने अंधेरे में गलती से आकांक्षा को आशा समझ के मार डाला। सर, ये भी तो हो सकता है कि आशा ने खुद धमकियों का नाटक किया हो और खुद ही आकांक्षा को मरवाया हो। सर, क्योंकि कॉन्टेस्ट में आकांक्षा का चुना जाना लगभग तय था। कभी कभी तुम बात मतलब की करती हो मोनिका। लेकिन करण साहब, ये आकांक्षा के ड्रेस पर रेडियम लगा कौन सकता है? क्योंकि ड्रेस तो सीधे बुटीक से बनकर आते हैं। कौन से बुटीक से? क्या नाम है बुटीक का? यूनिक बुटीक से। यूनिक बुटीक। वेल, सिर्फ आकांक्षा की ही नहीं बल्कि सभी कंटेस्टेंट्स की ड्रेसेस मैंने ही डिजाइन की थी। That's good, that's wonderful। एक बात बताइए, आपके यहाँ से ये ड्रेस लेने कौन आया था? लेने कोई नहीं आता। मैं अपने असिस्टेंट के हाथों ड्रेसेस सीधा चेंजिंग रूम में भेज दिया करती हूँ। वहाँ पे लास्ट मोमेंट में कोई फिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मेरे असिस्टेंट में से किसी एक का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब आप फाइनल फिटिंग शो के जस्ट पहले करती हैं? नहीं, पहले ड्रेसेस बनाई जाती हैं, फिर मॉडल्स ट्रायल्स के लिए हमारे बुटीक में आती हैं। क्या आकांक्षा भी अपने ड्रेस के ट्रायल के लिए यहाँ आई थी? ऑफ कोर्स। किसके साथ? वेल, वो यहाँ पर मिस्टर राज कोहली एंड मिस्टर रोहित के साथ आई थी। वेल, अक्सर तो वो यहाँ पे मिस्टर राज कोहली के साथ ही आया करती थी। मिस्टर राज कोहली। कोहली साहब, सुना है कि आपको आकांक्षा से कुछ खास लगाव था। ये आप कैसी बातें करें करण साहब? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कोहली साहब, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप उसका कुछ जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते थे। उसके ड्रेस सिलेक्शन से लेकर उसके फाइनल ट्रायल तक आप उसके साथ जाया करते थे, जबकि किसी और कंटेस्टेंट की आपको इतनी परवाह नहीं थी। मैं ये भी जानता हूँ कि आप दोनों के बीच टेलीफोन पर भी काफी बात होती है। करण साहब, मैं समझ चुका हूं कि आपसे कोई भी बात छुपा के कोई फायदा नहीं है। ये बात सच है कि मैं आकांक्षा से प्यार करता था। करण साहब, मेरे इस फैशन बिजनेस में कई लड़कियां मेरी जिंदगी में, लेकिन सारी लड़कियां अपने फायदे के लिए मुझसे प्यार का नाटक करती थी। लेकिन आकांक्षा से मैं सचमुच प्यार करता था। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने की खातिर वो मुझसे प्यार का नाटक कर रही है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि एक ना एक दिन वो मेरे प्यार को जरूर समझेगी। फिर वो आपको ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? ब्लैकमेल? नहीं तो। देखिए, अभी आपने मुझसे कहा था कि आप समझ चुके हैं कि मुझसे कोई भी बात छुपाने से कोई फायदा नहीं, कहा था ना? देखिए करण साहब, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे बिजनेस की कई बिजनेस सीक्रेट्स हैं। ये बात और है कि आकांक्षा इन बिजनेस सीक्रेट्स को जान चुकी थी, लेकिन ब्लैकमेल, उसने मुझे ब्लैकमेल कभी नहीं किया। इस बात का आप यकीन मानिए सर कि मेरे बिजनेस सीक्रेट्स का आकांक्षा के मर्डर के साथ में कोई लेना देना। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके मिस रना, बिल्कुल सही वक्त पर आए। लगता है कि आपके बिजनेस सीक्रेट्स के बारे में
कुछ कुछ जान रहा हूं। राठी, ये बात तो समझ में आती है कि रेडियम का निशान इसीलिए लगाया गया कि अंधेरे में कातिल अपना निशाना ना चुके। पर एक बात गौरतलब यह है कि ड्रेसेस तैयार होने के बाद सीधे बुटीक से चेंजिंग रूम में जाती है। इसका मतलब यह है कि या तो ये निशान चेंजिंग रूम में लगाया गया या फिर बुटीक में। सर, आकांक्षा जब भी बुटीक जाती थी, राज और रोहित में से कोई एक जरूर होता था। और चेंजिंग रूम में मॉडल्स होती हैं, डिजाइनर्स, उनके असिस्टेंट्स। कातिल इन्हीं में से कोई एक है। वाह वाह मोनिका जी, ये तो बड़ी जाहिर सी बात है कि कातिल इनमें से ही कोई एक है। ये जाहिर बात तब होती जब गोली वहां से चली हो जहां पर रोहित, गोली और बाकी के लोग खड़े थे। लेकिन अगर गोली वहां से चली है जहां पर ये मॉडल खड़े थे, तो सवाल ये उठता है कि लाइट्स बंद किसने की? सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि लाइट बंद करने वाला और गोली चलाने वाला कोई एक नहीं, दो अलग-अलग शख्स हैं? Yes, that's a possibility. राठी, सर, मुझे कोहली के तमाम टेलीफोन बिल्स की डिटेल्स चाहिए। मोनिका, तुम डिजाइनर प्रीति को इन्फॉर्म करो कि मैं बाकी के मॉडल्स के ड्रेसेस देखना चाहता हूँ। मोनिका जी का फ़ोन आते ही मैंने ये ड्रेसेस बाहर निकाल कर रख ली थी। ये आशा की ड्रेस है, ये रैना की ड्रेस है और ये है डॉली की। आकांक्षा की ड्रेस तो पुलिस कस्टडी में है। हाँ, वो तो। ये तीनों ड्रेसेस कंप्लीट हैं या इनमें से कुछ मिसिंग है? नहीं, ये ड्रेसेस बिल्कुल कंप्लीट हैं, इनमें कुछ मिसिंग नहीं है। कुछ तो है जो मिसिंग है। हाँ, वो रैना की ड्रेस के साथ एक पर्स था, वाइट, लाइक अ टोट बैग। नहीं सर, इन ड्रेसेस के साथ तो मैंने कोई भी पर्स नहीं दिया। Are you sure? Absolutely, sir. Okay, I'm sorry, आपको तकलीफ दी है। Well, that's all right, sir. But Mr. Karan, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। शायद इससे आपकी कुछ हेल्प हो सके। क्या बताना चाहती हैं? सर, शो से पहले जब आकांक्षा मेरे यहाँ बुटीक में आई थी, ये बात आपने और किस किस को बताई है? हाँ राठी, बोलो। सर, वो डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं। ओके राठी, 1 घंटे के अंदर कोहली, रोहित और वो तीनों मॉडल्स को लेकर वहीं पहुंचो जहां पर आकांक्षा का खून हुआ था, उसी रिहर्सल हॉल में। इस कहानी को वहीं खत्म करते हैं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको एक साथ इस जगह पर क्यों बुलाया है। आकांक्षा का कत्ल किसने किया, कत्ल कैसे हुआ, यह बताने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। उस दिन जिस तरह आकांक्षा की लाश यहां पड़ी थी, बताना बहुत मुश्किल था कि गोली किस तरफ से चली थी। मिस्टर करण, गोली तो आकांक्षा की पीठ पर लगी थी, तो जाहिर सी बात है कि गोली पीछे से चली होगी। जी हां, जाहिर है कि गोली पीछे से ही चली थी। अचानक अंधेरा हुआ तो घबराहट में घूम गई और गोली चल गई। लेकिन उस वक्त यह बताना बहुत मुश्किल था कि गोली उस तरफ से चली थी जहां आप खड़े थे या उस तरफ से चली थी जहां पर मॉडल्स खड़ी थी। आई एम सॉरी टू से, मगर आकांक्षा का कातिल आप में से ही कोई है। कातिल ने बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ इस कत्ल को अंजाम दिया था। मगर हमेशा की तरह कातिल कोई ना कोई बेवकूफी कर ही देता है, और आपने भी बेवकूफी की।
मिस रैना। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर करण? आप होश में तो हैं? मिस रैना, हमारे सर हमेशा होश में रहते हैं और आज तो जरा जोश में भी है। शराब मानेगा। हाँ तो मिस रैना, आप अपना जुर्म कबूल करती हैं या? लेकिन मैं आकांक्षा को क्यों मारूंगी? किसी वजह से, और आपके पास एक नहीं 2 वजह थी। पहली वजह तो यह थी कि आप ये कंपटीशन हर हाल में जीतना चाहती थी, और दूसरी वजह वही जो हमेशा रही है, प्यार की वजह। आप कोहली से प्यार करती थी और कोहली आपको इस्तेमाल करता था। दरअसल प्यार ये आकांक्षा से करता था। Am I right, मिस्टर कोहली? लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर करण? डोंट प्ले गेम्स विद मी कोहली। दिखाओ तुम्हें तुम्हारे 6 महीने के कॉन्फिडेंशियल मोबाइल के टेलीफोन बिल्स। 6 महीने में तुमने आकांक्षा को 2500 कॉल्स किए और रैना को 60 कॉल, जबकि रैना ने तुम्हें एक दिन में 60 कॉल किए हैं। एक चीज और है, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट्स में तुम्हारे उन सारे बिल्स की डिटेल्स हैं जो तुमने लोनावला के होटल्स में की थी, जहां पर तुम जाया करते थे रैना के साथ वीकेंड मनाने के लिए, आकांक्षा से मिलने से पहले। लेकिन इससे साबित क्या होता मिस्टर करण? लेट मी कंप्लीट मिस्टर कोहली। इस्तेमाल आप इनको करते रहे और प्यार के वादे आकांक्षा से। चलिए, एक बार आपके कहने पर ब्यूटी कंपटीशन में ये अपनी हार बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जब प्रीति ने इन्हें बताया कि आकांक्षा प्रेग्नेंट है तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि बच्चा हो ना हो आप ही का है। और ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, और ना ही आप बर्दाश्त कर पाए मिस्टर रोहित। क्या मतलब क्या है आखिर आपका? जब रैना ने आपको बताया कि आकांक्षा कोहली के बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसकी ये बेवफाई आपसे सही नहीं गई। बदले की आग जलने लगी आपके दिल में, तो आप दोनों ने यह फैसला किया कि कोहली और आकांक्षा को सबक सिखाना जरूरी है। रैना जी, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि आकांक्षा किसी बात को लेकर मिस्टर कोहली को ब्लैकमेल कर रही। आपकी बात बिल्कुल सही थी। आकांक्षा ने ब्लैकमेल कर रही थी उस बच्चे को लेकर, मगर हकीकत तो यह है कि आकांक्षा के पेट में जो बच्चा था वो मिस्टर कोहली का नहीं था। वो बच्चा आपका था रोहित, आपका। दिखाओ इसे डीएनए की रिपोर्ट। देखिए, गौर से पढ़िए इस रिपोर्ट को। यानी मैंने अपने बच्चे की जान ले ली। ये तुम क्या कर रहे हो रोहित? तुम होश में तो हो? ये तुम्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। होश में तुम? तुम्हारे खिलाफ भी मेरे पास इतने सबूत हैं कि सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहोगे तुम। झूठ बोल रहे हैं आप। उस दिन रिहर्सल में तुम एक पर्स कैरी कर रही थी जो प्रीति ने तुम्हें बनाकर दी ही नहीं थी, और जो तुम्हारे कॉस्ट्यूम का हिस्सा भी नहीं थी। जो रिवॉल्वर हमें इस वाक़या वारदात पर मिली थी, उस पर उस पर्स के रेशे हैं, और उसी पर्स की खातिर तुमने उस फोटोग्राफर पंकज की भी जान ले ली। वो ये बात जान गया था कि तुमने वो पर्स सिर्फ उसी दिन कैरी किया था। उसने ये बात बताने के लिए रोहित को फोन किया। उसे क्या मालूम कि वो रोहित को नहीं, अपने मौत को फोन कर रहा है। रोहित, तुमसे जो गुनाह हुआ है उसका एक ही पश्चाताप है, इकबाल जो।
क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ रोहित। प्रीति ने मुझे बताया कि आकांक्षा प्रेग्नेंट है, और ये बात तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किसका बच्चा है। आकांक्षा तुम्हें और कोहली मुझे धोखा दे रहे हैं। अगर ये सच है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसे एक तीर से दो निशाने लगेंगे। फाइनल रिहर्सल के दौरान मैं आकांक्षा को शूट कर दूंगी। इतने लोगों के बीच में? हाँ, अगर तुम हॉल का मेन स्विच ऑफ कर सको और आकांक्षा के ड्रेस पर रेडियम लगा सको तो लाइट्स के ऑफ होते ही मैं उसे शूट कर दूंगी और रिवॉल्वर को कहीं और फेंक दूंगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह जरूर पता चलेगा कि आकांक्षा कोहली के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली थी, और अपनी इज्जत बचाने के लिए कोहली ने उसे मार डाला। मेरी बात का यकीन कीजिए करण साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं इसकी बातों में आ गया। जलन की आग ने मेरे सोचने और समझने की शक्ति को बिल्कुल जला डाला था। राठी, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर रोहित। गुस्सा, ईर्ष्या और जलन इंसान से क्या कुछ नहीं कराते। फिर भी जुर्म तो जुर्म है, चाहे जानबूझकर किया हो या अनजाने में। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण, करण, करण। The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण, करण, करण। The detective, the detective.